हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की ये स्टोरी है जयपुर से और ये हमारे साथ शेयर की है स्टोरी अमन ने। और ये इंसिडेंट हुआ है अमन और उनके दो दोस्तों के साथ में। बट स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। आप किसी इमरजेंसी की वजह से एक रात किसी एक होटल में रुकते हैं और उस होटल में रात के 12 बजे आपके गेट के बाहर कोई नॉक करता है और आप जैसे ही अपना गेट खोल के देखते हो तो आपको वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई पड़ता और आप गेट बंद कर देते हो। और आप जैसे ही अपने रूम में जाते हो आपको ऐसा लगता है कि आपके अलावा भी कोई और रूम में है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। आप उस कमरे में रुकेंगे या वो होटल छोड़ के भाग आएंगे। तो आप ये बात मुझको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ये बात है तकरीबन आज से 10 साल पहले की, यानी कि 2016 की। अमन, रोहित, कुणाल ये तीनों लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और 5th क्लास से लेकर कॉलेज ख़त्म होने तक इन तीनों ने साथ में ही पढ़ाई की और ये तीनों लोग जयपुर में ही रहते थे। कॉलेज ख़त्म होने के तकरीबन 7-8 महीने बाद रोहित के पास अमन का फ़ोन आता है और अमन बोलता है, भाई कल मेरा बर्थडे है, तुझको आना है। तो रोहित बोलता है, हाँ भाई मुझको याद है तेरा बर्थडे है, मैं कल आऊँगा। अगले दिन अमन और कुणाल ये दोनों लोग रोहित के घर जाते हैं, रोहित का बर्थडे एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद में ये लोग छत पे चले जाते हैं। ये लोग अपना बैठ के वहाँ पे थोड़ी ड्रिंक करते हैं। अब ऐसे ही ये लोग कॉलेज की बातें करते हैं, यार कॉलेज में ऐसा था वैसा था। तो करियर से रिलेटेड भी ये लोग बात करते हैं, यार मैं फ्यूचर में ये करूँगा। तो ऐसे नॉर्मली इन लोगों की बातें होनी थी और बात में ही कुणाल बोलता है, यार कहीं घूमने चलते हैं। तो अमन को भी ये प्लान अच्छा लगता है और रोहित भी एग्री कर देता है कि हाँ यार घूमने चलते हैं। और वैसे भी हम लोग बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, लास्ट टाइम गए थे वो भी पता नहीं कब हम लोग गए थे। तो ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। अब प्लान तो डिसाइड हो गया कि हम लोगों को घूमने जाना है, बट ये नहीं डिसाइड हुआ कि कहाँ घूमने जाना है। तो फिर इन लोगों ने आसपास के लोकल एरियाज़ देखे, राजस्थान के आसपास में देखा। तो इन लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ जाना है। तो एकदम से अमन बोलता है, भाई रोड ट्रिप करते हैं हम लोग। तो कुणाल भी एग्री हो जाता है और अमन भी ये कहता है, हाँ रोड ट्रिप सही रहेगी, खुद की कार होगी तो जो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अब ये तीनों लोग रूट डिसाइड करते हैं। तो ये लोग काफ़ी देखते हैं बट इनको समझ नहीं आता। तो फिर लास्ट में ये रूट डिसाइड करते हैं जयपुर से राजस्थान माउंट एब्यू। पूरा प्लान फिक्स होता है और ये लोग कहते हैं, भाई अब अगली सुबह ही निकलना है माउंट एब्यू के लिए। अगली सुबह रोहित अपनी स्कॉर्पियो लेके कुणाल के साथ में रोहित के घर चला जाता है। 5 बजे अपना बैग सब कुछ पैक करके गेट के बाहर खड़ा होता है और जैसे ही रोहित आता है वो देख के दोनों को बड़ा खुश हो जाता है। तो ये तीनों लोग कार में बैठे। अब जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़े, कार जयपुर के हाईवे पे पहुंच चुकी थी और जैसे ये लोग जयपुर से बस थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो ये लोग देखते हैं चारों तरफ खुला आसमान और हर तरफ हरियाली हरियाली थी और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, कुछ कहने को नहीं। अब ये लोग जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इनको छोटे छोटे गाँव दिखाई पड़ते हैं। तो ये तीनों लोग अब उस व्यू का पूरा मज़ा लेते हैं, कहते हैं यार भाई कितना अच्छा मौसम हो रहा है और कितनी अच्छी धूप निकली है। तो ऐसे ये सब कुछ एंजॉय करते हुए जा रहे थे और कुणाल अपने कैमरे से पूरी वीडियो बना रहा था। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद क्या होता है, रोहित कहता है यार गाने बजाते हैं। तो FM रेडियो ऑन करते हैं और FM रेडियो पे भी पुराने बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे थे। कोई गाना गा रहा था और कोई अपनी कॉलेज की बातें कर रहा था, कोई प्रोफेसर का मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था भाई वो तो ऐसा था ऐसा था। तो ये लोग खूब मतलब जैसे कि 3 दोस्त लोग अगर रोड ट्रिप पे जाते हैं ना, जैसे हम लोग एंजॉय करेंगे सेम वैसे ही ये तीनों लोग भी एंजॉय कर रहे थे। अब तकरीबन कार इनके घर से 5 बजे ये लोग निकल गए थे घर से और तकरीबन कार जयपुर से ये लोग राजस्थान के लिए जब निकले थे तो इनको चलते चलते तकरीबन 3-3.5 घंटा हो रहा था। अब अमन बोला, यार भाई मुझको बहुत ज़ोर भूख लगी है, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला ना तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। जैसे उसने ये बोला तीनों लोग हंसने लगे और बोला, हाँ भाई तू ड्रामा ना कर, अभी मैं कार देख रहा हूँ कहीं पे, अगर मुझे कहीं पे रेस्टोरेंट या कोई ढाबा दिखाई पड़ता है मैं वहीं पे रोकूंगा। तो अब ये तीनों लोग भाई, और वैसे भी ये लोग 5 बजे निकले थे तो कुछ खाया पिया तो था ही नहीं लोगों ने। अब ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पास में ही एक ढाबा दिखाई पड़ता है। तो उसमें लिखा होता है तिवारी जी का ढाबा। अब वैसे ही लोग ढाबा देखते हैं, कहते हैं भाई ये ढाबा बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे रोक लो। अब ये लोग जैसे कार पास में लगाते हैं ढाबे के तो देखते हैं ढाबा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस थोड़ा छोटा सा ढाबा था। 2-3 ट्रक खड़े थे और 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी और वहाँ पे 10-12
टेबल लगी होंगी और सब पे कोई 1-2 लोग बैठे थे और इन लोगों ने टाइम देखा तो तकरीबन 10 बज रहा था। तो ये लोग ढाबे के मालिक के पास गए और वहाँ इन लोगों ने कहा 3 आलू पराठा और चाय। तो अब ये लोग जैसे ही ये अपना ऑर्डर देके टेबल पे बैठे, ये लोग ऐसे अपना फ़ोन चेक कर रहे थे। तो अमन की नज़र पड़ी कि इनसे तकरीबन थोड़ी दूर, मतलब 2-3 बेंच छोड़ के एक बुजुर्ग आदमी बैठा है। उसकी उम्र होगी तकरीबन 60-65 साल के आसपास। उसके सफ़ेद दाढ़ी थी और कुर्ता पहना था, मतलब जैसे राजस्थान वालों का आउटफिट होता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं, सेम वैसे ही वो पूरा, मतलब वो लग रहा था कि हाँ वो राजस्थान से बिलोंग करता है। तो वो बूढ़ा इन तीनों को बड़े ध्यान से देख रहा था, मतलब जैसे कि नहीं हम लोग किसी को घूरने लगते हैं उस तरीके से वो बूढ़ा इन तीनों को देख रहा था। पर रोहित और कुणाल तो अपने फ़ोन में बिजी थे, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बट अमन उस बूढ़े को बार बार देख रहा था। तो अब अमन भी इग्नोर कर देता है उसे और ये तीनों लोग अपना फ़ोन चलाने लगते हैं। तो वो बूढ़ा इनके पास आता है और पूछता है, और बेटा कहाँ जा रहे हो, घूमने जा रहे हो? तो रोहित बोलता है, हाँ बाबा घूमने जा रहा हूँ राजस्थान, माउंट एब्यू। तो वो जैसे ये सुनता है वो इन तीनों को कुछ सेकंड के लिए देखता है और हंस के बोलता है, हाँ बेटा बहुत अच्छी जगह है, आराम से जाना। तो अमन भी बोलता है हाँ बाबा। और जैसे ही अमन ये बोलता है और उसके बाद में वो बूढ़ा बोलता है, बेटा थोड़ा ध्यान से जाना, मौसम ख़राब है और किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। और जैसे ही रोहित उससे ये सुनता है, रोहित बोलता है, अरे बाबा आजकल तो गूगल मैप का ज़माना है, रास्ता भूलने की तो कोई बात ही नहीं है। तो वो बूढ़ा बोलता है, बेटा हर रास्ता मंजिल की तरफ नहीं ले जाता। और जैसे ही बूढ़ा इतनी बात बोलता है और वो पीछे मुड़ के चला जाता है। कुछ देर के लिए ये तीनों एकदम चुप हो जाते हैं और फिर एकदम से रोहित बोलता है, भाई लगता है बाबा हॉरर मूवी ज़्यादा देखते हैं। तो अब ये तीनों लोग हंस देते हैं, बट लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अमन उसकी बात को कुछ ज़्यादा सोचने लगा, मतलब उसकी बात अमन के माइंड में बैठ गई। चलो कोई बात नहीं है। अब चाय पराठा टेबल पे आए, अब इन तीनों लोग अपना नाश्ता करने लगे। अब जैसे ही थोड़ी देर में 10-5 मिनट में ये लोग नाश्ता करते हैं तो अमन होटल के मालिक के पास जाता है, अपना बिल पे करता है और वो पूछता है, भैया इस टेबल पे एक बूढ़े बाबा बैठे थे, वो कहाँ गए? तो ढाबे का मालिक कहता है, भाई साहब कौन यहाँ पे बूढ़े बाबा? तो वो कहता है, अरे यहीं पे थे और अभी तो हमसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो वो ढाबे का मालिक बोलता है, अरे भैया यहाँ तो 1 घंटे से कोई बूढ़ा आदमी है ही नहीं। तो जैसे ही ये सुनता है अमन एकदम से शॉक्ड हो जाता है, कहता है अभी तो मेरे से बात कर रहा था। होटल का मालिक कहता है, यहाँ तो कोई था ही नहीं बूढ़ा बुजुर्ग 1-1.5 घंटे से। तो फिर अमन भी बोल देता है, हाँ शायद मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। अब ये तीनों लोग जैसे ही कार में बैठते हैं, अब आराम से ये लोग हाईवे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब तकरीबन आधा 1 घंटे बाद ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो मौसम एकदम साफ़ होता है। फिर थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद ही देखते आसमान में काले बादल छाने लगे और थोड़ी देर बाद हवा चलने लगी जैसे कि आंधी आने वाली हो। और देखते देखते हवा काफ़ी ज़ोर चलने लगी और बारिश की पहली बूंद इनकी कार के बोनट पे गिरी और बारिश स्टार्ट हो गई। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा गया, मौसम ख़राब होने वाला था। अब जैसे मौसम ख़राब हो रहा था, ये तीनों लोग आराम से बैठे, कार में जो FM रेडियो चल रहा था वो चलते चलते बीच बीच में जैसे ना सिग्नल चले जाते हैं तो वैसी आवाज़ आ रही थी। अब आवाज़ आते आते एकदम से सिग्नल गायब। तो रोहित बोलता है, भाई ये ले FM रेडियो भी बंद हो गया। तो कुणाल बोलता, ठीक भाई कोई बात नहीं छोड़। अब तकरीबन थोड़ी देर बाद बारिश इतनी तेज़ होने लगती है कि इनको अपनी कार के आसपास कुछ दिखाई नहीं पड़ता और ये वाइफर इतनी पूरी तेज़ से इनकी कार का वाइफर चल रहा था, तब भी इनके गाड़ी के शीशे पे पानी बार बार आ ही रहा था। तब इन लोगों की जो कार की स्पीड 70-80 थी, अब वो धीरे से आ जाती है 30-35 की स्पीड पे। 40 से ऊपर ये लोग कार चला ही नहीं पा रहे थे उस हाईवे पे। अब ये लोग देखते ही देखते घड़ी में बज रहे थे तकरीबन 5:30। तो अमन बोलता है, भाई अगर हम लोग ऐसे चलते रहे ना तो पूरी रात हो जाएगी, हम लोग होटल नहीं पहुंच पाएंगे। तो अमन बोलता है, हाँ यार भाई पर क्या करूँ, रास्ता तो यही है और बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तब ये तीनों लोग धीरे धीरे चलते रहते हैं और एकदम से अमन अपना फ़ोन निकालता है, कहता भाई मेरे में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। कुणाल भी अपना फ़ोन देखता है, कहता भाई नो सर्विस। अब ना तो इन तीनों का फ़ोन में नेटवर्क, ना ही FM रेडियो चल रहा। अब ये तीनों लोग धीरे धीरे चल रहा है, अब ये लोग कर भी क्या सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगता है। अब अंधेरा इतना होने लगा कि इनको बिना हेडलाइट जलाए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब ये लोग बड़े धीरे धीरे चल रहे थे, पूरे हाईवे पे बस कार और ट्रक से दिखाई पड़ रहे थे, अदर ज़्यादा कोई लोग थे भी नहीं। तभी इनको गूगल मैप से एक नोटिफिकेशन आती है और जैसे वो नोटिफिकेशन देखते हैं, उस नोटिफिकेशन पे दिखता है कि एक शॉर्टकट रास्ता इनको सजेस्ट हो रहा है और वो शॉर्टकट रास्ता लेने से इनको तकरीबन 1.5 घंटा बच रहा था, मतलब 1 घंटा 50 मिनट इनके बच रहे थे।
तो कुणाल कहता है भाई ये शॉर्टकट ले ले। तो जैसे ही रोहित देखता है कहता है हाँ भाई यार ये शॉर्टकट सही है और अपना 1.5 घंटा बच रहा है। तो अमन को वो बूढ़े बाबा की बात याद आती है और वो उसको याद आता है कि बूढ़े बाबा ने मना किया कि किसी की भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। फिर अमन भी सोचता है यार ये शॉर्टकट ही तो है, तो इसमें इतनी घबराने वाली बात क्या। तो अमन भी इन तीनों की बात में एग्री कर देता है और बोलता है हाँ भाई ले ले। और फिर जैसे ही ये तीनों लोग वो शॉर्टकट ले लेते हैं तो 10-15 मिनट तो सब कुछ ठीक रहा, बट ये लोग जैसे जैसे उस रास्ते के अंदर जा रहे थे वो रास्ता थोड़ा पतला होता जा रहा था और फिर देखते देखते जो पक्की सड़क थी वो एकदम कच्ची में कन्वर्ट हो गई। जैसे हम लोग ने तुम गांव में देखते होगे कि ईंटें बिछे होते हैं, तो वैसे अब रोड स्टार्ट हो गई थी। आस पास बस घना अंधेरा और जैसे जैसे ये लोग चलते जा रहे थे वो सड़क और भी पतली होती जा रही थी और इतने बड़े बड़े थे कि जो कार की हेडलाइट थी उसकी रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई पेड़ की जो डाली है वो बार बार कार के ऊपर आके गिर रही। और वो देखने में रात में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इंसान कार के बीच में आके खड़ा हो रहा था बार बार। तो अब ये तीनों लोग बड़े ध्यान से कार चला रहे थे, पर जब इन तीनों ने एक सबसे डरावनी बात नोटिस की कि उस रोड पे इन तीनों के अलावा कोई और था ही नहीं, ना तो कोई कार, ना तो कोई ट्रक, ना तो कोई इंसान। जो बारिश की बूंदें हैं वो इतनी तेज हो गई थी जैसे कि कोई हम लोगों की कार पे छोटे छोटे पत्थर फेंक के मार रहा, उतनी जोर जोर आवाज़ आ रही थी बारिश की बूंदों की। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे तो अमन को लगा जैसे कि कोई कार के पास कोई खड़ा हो सफ़ेद कपड़े पहने। अमन ने एकदम से ब्रेक मारी और वहाँ पे वापस पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं था, कोई जैसे कि वहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं था, सब नॉर्मल था। तो कुणाल ने पूछा भाई एकदम से ब्रेक क्यों मारती। तो अमन ने बताया यार भाई मुझे ऐसा लगा वहाँ पे कोई खड़ा था सफ़ेद कपड़े पहन के। तो अमन ने कहा अरे भाई कोई नहीं होगा तू चल। तो चलते जा रहे थे। जब अमन ने अपने फ़ोन निकाल के टाइम देखा तो फ़ोन में टाइम हो रहा था 7:55, अप्रॉक्स 8 बजने वाले थे। अब ये लोग कह रहे यार भाई कैसे पहुँचेंगे और बारिश इतनी तेज़ हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो ये तीनों लोग जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो थोड़ी देर बाद इनको एक बोर्ड नज़र आता है, उस पर लिखा था हिल क्रस्ट होटल। मतलब एक बिल्डिंग बनी थी और उसके गेट के बाहर एक बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था हिल क्रस्ट होटल। अब ये लोग जैसे देखते हैं कहते हैं यार भाई वो एक होटल दिखाई पड़ रहा है। तो अमन बोलता है हाँ भाई यार यहीं रोक लेते हैं। तो कुणाल भी कहता है हाँ भाई यहाँ रोक ले, और वैसे भी मौसम बहुत ख़राब है, हम लोग कहाँ जाएंगे, आज रात हम लोग यहीं रुक लेते हैं। तो तीनों लोग एग्री होते हैं। बट यार जब ये लोग होटल के पास पहुँचे, होटल की हालत देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। टूटा हुआ गेट था और आधा गेट खुला था आधा बंद था, और उसकी जो बिल्डिंग थी वो ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से वो पेंट नहीं हुई थी। और बल्ब के नाम पे बस केवल जो उसका मेन गेट होता वहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगी थी, वो भी येलो कलर की, वो भी कभी कभी बुझ रही थी कभी जल रही थी। तो ये तीनों लोग जैसे खड़े होकर देखते हैं, कहते हैं यार भाई क्या करना चाहिए, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो रोहित बोलता है भाई इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो तीनों लोग कहते हैं हाँ यार बात तो सही है, अब हम लोग इतनी बारिश हो रही है कहाँ जाओगे। तो ये लोग जैसे ही अपनी कार उस होटल के अंदर खड़ी करने लगते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक जीप खड़ी थी, वो भी बहुत पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसको काफ़ी दिनों से चलाया ही नहीं। अब ये लोग जैसे अंदर जाते हैं, अपनी कार खड़ी करते हैं अपना सामान लेके, और जैसे ये लोग रिसेप्शन के अंदर कदम रखते हैं तो देखते हैं पुराना लकड़ी का गेट लगा है, और जैसे ही खोलते हैं बस एक अंदर बल्ब जल रहा है छोटा सा, और पास में ही सब कुछ पुराना लग रहा था, जैसे कि ये होटल ज़्यादा चलता नहीं है। तो ये लोग जैसे जाते हैं और वहाँ बोलते हैं हेलो एक्सक्यूज़ मी, कोई है यहाँ पे। तो पास में ही रिसेप्शन के जो टेबल पड़ी हुई थी उसके नीचे से एक बूढ़ा आदमी निकलता है, कहता क्या चाहिए, कमरा चाहिए। तो अमन हाँ में सर हिला देता, कहता हाँ रूम चाहिए। तो वो कहता है कितने लोग हो। तो अमन बोलता है हम 3 लोग हैं, अब हम 3 लोगों को रूम चाहिए। तो पहले तो जो रिसेप्शन होता है, मतलब जो मैनेजर होता है वहाँ का, वो इन तीनों को देखता है और फिर कहता है ठीक है मिल जाएगा। अब ये तीनों लोग जो वहाँ पे खड़े होते हैं, अब ये तीनों लोग उस होटल को देख रहे होते हैं। जो होटल की दीवारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रही हैं, और जो उसका वाइट पेंट है वो हल्का छुट रहा है, और पास में एक बड़ी सी घड़ी लगी है जो रिसेप्शन के पीछे लगी है, वो भी घड़ी बंद है 7:30 पे। तो ये तीनों लोग बड़ा देख के हैरान होते, कहते यार ये कैसा होटल है। तो अमन बोलता है यार रात काटने के लिए सही है यहाँ पे। और वो मैनेजर नीचे से एक रजिस्टर निकालता है, और वो रजिस्टर काफ़ी पुराना होता है देखने में। वो रजिस्टर इन तीनों की तरफ बढ़ाता है और कहता है इसमें अपना नाम लिख दो। तो अमन अपना और उन दोनों का नाम लिख देता है और मैनेजर को दे देता है। मैनेजर अपनी जेब से एक पीतल की चाबी निकालता है और इन तीनों को पकड़ा देता है, कहता है ये लो अपनी चाबी, रूम नंबर 103 दूसरी मंजिल पे कमरा है तुम्हारा। अब ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं। वो कहता है पीछे से होके रास्ता है, पीछे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से चले जाओ। और ये तीनों जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं वो मैनेजर जोर से बोलता है और मेरी एक बात सुनो,
अगर कोई भी रात में तुम तीनों के गेट के बाहर खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। और मैनेजर बस इतना बोल के चला जाता है। रोहित बोलता है क्या यार ये पागल है क्या। तो अमन बोलता है अरे छोड़ यार तू चल। तो ये लोग जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं सामने इन्हें एक बड़ा सा कॉरिडोर दिखाई पड़ता है। वहाँ पे लाइन से रूम दिखाई पड़ते हैं 101, 102, 103, 104 ऐसे करके। थोड़ी देर पे इनका भी रूम होता है, रूम नंबर 103। अब रोहित अपनी जेब से चाबी निकालता है और जैसे गेट में लगाता है गेट खुल जाता है। अमन जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करता है देखता है एक लकड़ी की टेबल पड़ी है, एक अलमारी है और एक बड़ा सा बेड है। तो अमन कहता है हाँ यार ठीक है, कमरा रात गुजारने के लिए सही है। तो ये तीनों लोग बस ऐसे ही इधर उधर देखने लगते हैं, अपना बैग रखते हैं। और मैं कमरा बता दूं तो कमरे के सामने एक शीशा था और वहीं पे इनका वॉशरूम, टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ उसी में ही फिक्स था। तो ये तीनों लोग अपना बैग रखते हैं और जैसे ये लोग थोड़ा बहुत बैठते हैं और पास में ही एक बड़ी सी खिड़की थी और उस खिड़की में के सामने बड़ा सा जंगल था और बारिश हो रही थी। बिल्कुल घना काला जंगल, दूर से कुछ दिख ही नहीं रहा था, बिजली कड़कती थी। तो जो पेड़ की परछाई थी वो कमरे में आगे पड़ती थी, वो काफ़ी डरावनी लगती थी देखने में। तो अमन ने कहा अरे क्या करना। अब ये तीन लोग जैसे बैठे थे तुरंत इनके गेट के बाहर कोई नॉक करता है। तो ये खोलते हैं, देखते हैं मैनेजर है। मैनेजर आराम से इन तीनों का खाना लेके आता है। खाना बिल्कुल नॉर्मल होता है, दाल चावल सब्जी रोटी। और फिर जाता है, इन तीनों को देखता है और रोहित की तरफ देखता है और फिर बोलता है अगर कोई भी रात में तुम लोगों की गेट के बाहर आए तो कोई भी दरवाज़ा मत खोलना। वो फिर इतना बोलता है और चला जाता है। तो इन लोग भी सुनते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है नहीं खोलेंगे। अब ये लोग जैसे ही गेट बंद करते हैं तो अमन कहता है यार भाई कमरा वमरा तो ठीक है यार और भूख भी लगी है, खाना भी नॉर्मल है, चलो खा लेते हैं आराम से। तो अभी तीनों लोग खाना वाना खा रहे थे तो कुणाल अपना कैमरा देखता है। कुणाल जैसे कैमरा देखता है, कैमरा सब कुछ नॉर्मल होता है। अब जैसे कुणाल अपना कैमरा लेके कमरे की रिकॉर्डिंग करने लगता है तो सब कुछ तो पहले नॉर्मल होता है और जो शीशा होता है जैसे ही वो कैमरा शीशे की तरफ आता है कैमरा वहीं पे स्टॉप हो जाता है। मतलब कैमरे की इमेज वहीं पे स्टॉप हो गई। कुणाल बोलता है यार पता नहीं इस कैमरे को क्या हो गया। तो एकदम से रोहित बोलता है अरे भाई इतनी बारिश हो रही है तो नमी आ गई होगी। तो वो कहता हाँ और एकदम से कैमरा सही हो जाता है। बट लेकिन वापस जब वो कैमरा घुमाता है तो ऐसा लगता है कि जो शीशा था, जो कैमरे के अंदर जो मिरर की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वो देखता है कि कैमरे में और एकदम से वो शीशे की तरफ देखने लगता है तो सब कुछ नॉर्मल, कुछ वहाँ पे था ही नहीं। अब पूरे कमरे का व्यू लिया जाता है, इधर उधर सब कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। अब तकरीबन ये लोग बैठ के बात ही करते हैं, अभी कॉलेज की बात करते हैं यार भाई ये है वो है ऐसा ऐसा। अब ये लोग इन लोगों को खाना वाना खा के तकरीबन 10:30 हो रहे थे। अब ये लोग बात करते करते 11:55 हुआ, इनके गेट के बाहर 3 बार नॉक हुआ। ये तीनों लोग एकदम शांत हो गए। तो रोहित बोला भाई इस टाइम कौन होगा। तो अमन बोला अबे मैनेजर होगा साला। फिर से 3 बार नॉक हुआ, कट कट कट। बट इस बार जो नॉक करने की आवाज़ थी वो पहले से तेज़ थी। ये तीनों बड़े घबरा गए और रोहित उठा, उसने खिड़की से देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। तो फिर कुणाल बोला अरे भाई गेस्ट होगा, गेस्ट कोई भी। तो फिर रोहित बोला यार भाई जब हम लोग इस होटल में आए थे ना तो हमारे अलावा होटल में कोई है ही नहीं, तो कौन हो सकता है। ये बात ध्यान करके इन तीनों लोगों की हालत ख़राब। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, तकरीबन 20-25 मिनट बाद ये लोग बैठे ही थे। इनको लगा कि जैसे कि कोई कॉरिडोर में चल रहा हो, कोई अपने पैर घिसट के चल रहा हो। अब इन तीनों को आवाज़ सुनाई पड़ रही थी कि कॉरिडोर में कोई और भी चल रहा है। बट इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि ये लोग खोल के देख लें कि कौन है। और ऐसा लग रहा था कि कोई कॉरिडोर से चल के इनके गेट पे आके रुक गया। और जैसे इनको लगा कि कोई गेट पे आके रुका, उसने फिर से 3 बार नॉक की। और जैसे ही नॉक की भाई इन तीनों की हालत ख़राब। तभी रोहित उठा, उसने की होल से देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं और उसने गेट खोल दिया और देखा इधर उधर कोई भी नहीं था। उसने बंद कर लिया गेट और बोला भाई कोई भी नहीं था। अब तकरीबन 10-15 मिनट हुए थे, इन तीनों को आवाज़ आती है कि बाथरूम में किसी ने पानी का नल खोल दिया। तो अब रोहित पूछता है अमन तूने नल खोला। तो अमन कहता भाई मैं तो यहाँ से हिला ही नहीं बिल्कुल। कुणाल भी कहता भाई मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं कि मैं अब कहीं भी जाऊँ, मैं यहीं बैठा हूँ। तो अब ये तीनों लोग हैरान कि भाई नल कैसे खुला। अब ये लोग जैसे उसकी तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं जो टॉयलेट का गेट होता है वो आधा खुला है। अमन एक ज़ोर से लात मारता है, गेट पूरा खुल जाता है। देखता है कि वहाँ पे तो कुछ नहीं, बस पानी का नल खुला है। तो
रोहित पानी का नल बंद कर देता है। अब जैसे पानी का नल बंद करता है, सामने शीशा लगा होता है। अब जैसे ही रोहित शीशे की तरफ वो देखता है, उसको सब नॉर्मल लगता है। वो आराम से बाथरूम का गेट बंद करता है और आके बैठ जाता है। अब थोड़ी देर हुआ ही था, जो इनका मेन शीशा है वहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई इनको वहाँ से देख रहा हो। बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। भाई इन तीनों लोगों की हालत ख़राब। फिर अमन को बात याद आती कि मैनेजर ने कहा था गेट मत खोलना, बट रोहित ने गेट खोल दिया था। तकरीबन आधा घंटा हुआ ही था। अब आधे घंटे बाद फिर से बाथरूम का नल खुल जाता है और इस बार किसी की भी हिम्मत नहीं थी उस बाथरूम में जाने की। जैसे तैसे करके ये लोग वापस बाथरूम में गए, नल बंद किया। अब जैसे ये लोग नल बंद किया, जो इनकी कमरे की लाइट थी वो बार बार बंद होने लगी, खुलने लगी, बंद हुई जली, बंद हुई जली। अब ये तीनों इतना डर गए थे, इन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे अलावा भी और कोई कमरे में है। इनको किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी बार बार। और रोहित पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो बस चुपचाप बैठा था किनारे। वो एकदम से बैठा और ये कुणाल और अमन, ये दोनों लोग अलग उसमें थे। ये लोग कह रहे थे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वो। तकरीबन ये लोग 12 बजे से रात के 3 बज गए, इन तीनों की आंखों में नींद नहीं। भाई नींद इस सिचुएशन में किसको नींद आने वाली है। तो सेम हाल इन दोनों का भी हुआ, इन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। और जो रोहित था वो अपना किनारे बैठा था और तकरीबन जैसे रात के 3 बजे रोहित खड़ा हुआ और उस खिड़की की तरफ देखने लगा, मतलब खिड़की के पास जाके बाहर की तरफ देखने लगा। तो अमन को लगा यार वैसे सब लोग डरे हुए हैं, तो वो थोड़ा बाहर देख रहा है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, आधा घंटा हो गया ऐसे ही। कुणाल कह रहा अरे भाई अमन बाहर क्या देख रहा है। तो रोहित कहता है कुछ नहीं। तो इन तीनों को नॉर्मल लगता है और 1 घंटा हो जाता है ऐसे ही, वो खिड़की के बाहर ही खड़ा देख रहा। तो अमन आता है, कहता है अरे रोहित क्या बाहर खिड़की के देख रहा है। रोहित बोलता है भाई वो मुझे बुला रहा है। बुला रहा है? कौन बुला रहा है? तो कहता है पागल वागल हो गया, अब इधर आके बैठ। तो अमन उसको बैठा देता है वहीं पे और तकरीबन वो 10-15 मिनट बैठता है और फिर जाके वहीं पे खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। ये तीनों लोग उसको नॉर्मल समझते हैं। कहता है अरे ठीक है यार। तकरीबन ऐसे 5:30 बज जाते हैं और जैसे ही 5:30 बजते हैं, सूरज की पहली रोशनी जैसे ही इनके कमरे में पड़ती है, अमन और कुणाल ये दोनों लोग जैसे ही अपना सामान उठाते हैं और कहते हैं रोहित चल। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, जैसे उसकी आंखें ऐसी हो गई थी जैसे वो कई दिनों से नहीं सोया। उसकी आंखों में डार्क सर्कल हो गए थे। तो अमन और कुणाल को लगा कि यार ये काफ़ी डर गया है और टेंशन इसे हो रही, इसीलिए इसकी हालत ऐसी हो गई। तो अमन बोला रोहित चल, अब चलते हैं हम लोग। तो अब रोहित बोलता है मुझको यहीं रहना है, तुम लोग चले जाओ। और जो उसकी आवाज़ थी वो ऐसा लग रहा था कि ये रोहित की आवाज़ ही नहीं है, किसी और की आवाज़ है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और कुणाल आता है कि अरे चल यार क्या ड्रामा कर रहा है। अमन समझ जाता है कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये कुछ और ही है। अमन और कुणाल जैसे तैसे करके रोहित को उस कमरे से बाहर लेके आते हैं और रोहित की हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। वो बेहोशी की हालत में हो चुका था और इन दोनों को लग रहा था कि ये सोया नहीं है, इसी वजह से इसकी हालत ऐसी है। बट ये लोग समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये तीनों जैसे तैसे करके उस कमरे से बाहर निकलते हैं अपना सामान लेके और रिसेप्शन पे देखते हैं भाई बूढ़ा आदमी बैठा है एकदम सीधे, जैसे कि वो पूरी रात से सोया ही नहीं और वहीं पे बैठा हो। जैसे वो इन तीनों को देखता है और ये तीनों लोग अपनी जेब से चाबी निकालते हैं, कहते हैं ये लो अपनी चाबी और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। वो जैसे ही मैनेजर रोहित की तरफ देखता है और एकदम से सख्त आवाज़ में बोलता है मैंने मना किया था ना कमरे का दरवाज़ा मत खोलना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और जैसे ही ये बात मैनेजर बोलता है, अमन और कुणाल शॉक हो जाते हैं कि इसको कैसे पता चला मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बट ये लोग ज़्यादा नहीं इस बात को सोचते हैं, अपनी कार में बैठते हैं, उसको बैठालते हैं पीछे और ये लोग निकल जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही निकलते हैं तो थोड़ी दूर पे हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। अब ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं बट लेकिन जो रोहित होता है वो कार के पीछे देख रहा होता है बार बार और कुणाल उसको देखता है, कहता है अबे भाई पीछे क्या देख रहा है। तो रोहित बोलता है भाई वो मेरे पीछे आ रहा है। कहता है कौन पीछे आ रहा? तो कुणाल भी पीछे देखता है, कहता है कोई नहीं है। रोहित एकदम से कुणाल को देखता है और हंसने लगता है और जैसे ही हंसता है वो कुणाल का गला पकड़ लेता है और इतने कस के पकड़ता है कि कुणाल जैसे तैसे करके उसका हाथ छुड़ाता है और अमन भी ये देख के शॉक्ड हो जाता है। फिर इन तीनों को समझ आता है कि भाई हम 3 लोग होटल से अकेले नहीं आए, कुछ और भी आया है साथ में। अब ये तीनों लोगों की हालत ख़राब और कुणाल वैसे रोहित से बहुत डर चुका था। वो आगे की सीट पे आके बैठ गया था, बस वो कार के पीछे देखते ही जा रहा था, जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। कभी कभार अपने आप हंसने लगता, कभी कभार अपने आप बात करने लगता, पीछे ही देख रहा था बार बार, जैसे कि कोई उसके साथ में चल रहा हो।
अब उसका ध्यान अलग। अब ये तीनों लोग जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद वहाँ से तो निकल आए, होटल से तो ये लोग आ गए, बट जो इन तीनों लोगों का कार का माहौल था, जो पहले बहुत ये लोग खुश थे, अब कार में ऐसा मातम छाया था जैसे कि कुछ है ही नहीं कार में। ये तीनों लोग शांत। अमन को पास में एक शिव मंदिर दिखाई पड़ता है, तो कुणाल बोलता है भाई थोड़ी देर गाड़ी यहाँ पे रोक दो, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेते हैं, बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। तो अमन बोलता है हाँ भाई यार थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे का ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों लोग उतरते हैं और रोहित को भी ये लोग उतारते हैं। अब रोहित जैसे ही गाड़ी रुकी और रोहित को जैसे घंटियों की आवाज़ आई, रोहित गाड़ी से उतर ही नहीं रहा। और रोहित को जैसे ही ये लोग गाड़ी से बाहर निकालते हैं और जैसे मंदिर के पास में लाने लगते हैं, मंदिर की जो घंटियाँ होती हैं बज रही होती हैं, वो उसको इतना इरिटेट करती हैं, वो अपना कान पकड़ लेता है और कहता है मुझको होटल में ही छोड़ा, मुझको होटल में ही छोड़ा, मुझे नहीं जाना है। इस तरीके से वो बातें कर रहा है। दोनों समझ तो गए थे कि भाई ये कुछ अलग ही है, ये अपने बस का नहीं है। तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि उसको मंदिर में ले जाओ। इनको पता था कि इसको मंदिर में ले जाना है। उस मंदिर के अंदर एक पंडित जी बैठे होते हैं जो इन तीनों को बाहर से देख रहे होते हैं। वो पंडित जी जैसे इनके पास आते हैं, वो इन तीनों को देखते हैं और फिर रोहित को देखते हैं, और जैसे ही रोहित को देखते हैं वो बोलते हैं जितना हो सके जल्दी जाओ और देर मत करो, इस लड़के को मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ, इसका इलाज वहीं पे होगा। अब जैसे ही ये बात ये तीनों लोग सुनते हैं, इन तीनों लोगों का दिमाग ख़राब। ये दोनों लोग कुछ भी करके रोहित को गाड़ी में बिठा देते हैं, और जो बाबा जी ने ताबीज़ बांधा था तो रोहित कंट्रोल में था, वो ज़्यादा कुछ इन दोनों को परेशान नहीं कर रहा था। जो भी एंटिटी थी रोहित के अंदर, वो जैसे कि ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी, वो बस बैठी थी चुपचाप। और अमन ने तुरंत गाड़ी में बैठ के मेहंदीपुर बालाजी की लोकेशन लगा के सीधे मेहंदीपुर बालाजी को गाड़ी कर दी। इस बार अमन ने कोई भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े। जो रास्ता इन लोग गूगल मैप दिखा रहा था, ये लोग उसी रास्ते से चलते जा रहे थे। तकरीबन 3-3.5 घंटे बाद ये तीनों लोग पहुंचते हैं मेहंदीपुर बालाजी। और ये लोग जैसे बालाजी पहुंचते हैं, अमन और कुणाल ये दोनों लोग गाड़ी से उतरते हैं और रोहित को बाहर निकालने लगते हैं। पर रोहित तो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 इंसान एक आदमी को खींच रहे हैं और उसको हिला तक नहीं पा रहे हैं, उसमें इतनी ताकत आ गई थी। ये लोग पूरी जान लगा देते हैं पर ये लोग उसको हिला तक नहीं पाते हैं। रोहित चिल्ला रहा, मुझको यहाँ नहीं जाना है, मुझको होटल में छोड़ दो, मुझको होटल में छोड़ दो। वो बार बार यही बात कह रहा था, पर ये तीनों लोग उसको बार बार खींच रहे थे। दूर खड़े पुजारी जी इन दोनों को देख रहे थे। वो पुजारी जी जैसे इनके पास में आए, उन्होंने रोहित को देखा और रोहित के माथे पर कुछ भभूत या कुछ टीका ऐसा उन्होंने लगाया, और जिसको लगाते ही जो रोहित अभी किसी से हिल भी नहीं रहा था, वो रोहित खुद अपने आप गाड़ी से उतरा और बड़े आराम से चलते चलते मंदिर के अंदर जाके बैठ गया। जो वहाँ के मेन पुजारी थे उनके सामने रोहित बैठा था, जैसे कि किसी ने हिप्नोटाइज करके रोहित से कहा हो वहाँ जाके बैठ जाओ, और रोहित उनकी आंखों में देख रहा था। और जैसे पंडित जी ने देखा, वो समझ गए थे कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने तुरंत ये हवन किया। हवन तकरीबन 1-1.5 घंटे तक चला। हवन ख़त्म होने के बाद पंडित जी ने इन तीनों को देखा और बोला अब तुम इसको यहाँ से लेके जा सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना, मंदिर से बाहर जाते वक्त पीछे मुड़ के मंदिर को मत देखना। और इन तीनों ने ऐसा ही किया। जब ये लोग मंदिर से बाहर गए तो ये तीनों लोग डायरेक्ट अपनी कार में बैठे और डायरेक्ट वहाँ से चले आए। इन तीनों ने मंदिर को पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब जब ये लोग हाईवे पे आ गए थे, तब ये तीनों लोग इतना थक गए थे, इतना परेशान हो गए थे और इतना डरे हुए थे कि इन तीनों ने वो ट्रिप वहीं पे कैंसिल कर दी और वापस अपने अपने घर चले गए। तो क्या हुआ था रोहित के साथ में, जो रोहित ऐसा बिहेव करने लगा था, और कौन सी ऐसी एंटिटी थी जो रोहित के अंदर आ गई थी। पर कुछ ऐसी एंटिटी होती हैं जो ज़्यादा किसी को हार्म नहीं करती, बस उसको ये एहसास दिलाती हैं कि हम यहाँ पे हैं। जैसा कि इस स्टोरी में हुआ कि ये 3 दोस्त लोग उस होटल में गए और जिस रूम में ये लोग रुके थे उस रूम में कोई थी, एक एंटिटी को प्रेजेंस फील करा रही थी कि ये रूम मेरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसीलिए वो इनको बार बार नॉक करती थी कि इनको एहसास हो कि यहाँ पे कोई है। घर आने के बाद में अमन और कुणाल ने जब रोहित से पूछा कि तुमको कुछ याद है, तो रोहित बताता है कि मुझको होटल के अंदर जब हम लोग गए थे फिर उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद, क्या हुआ था क्या नहीं। तो फिर ये लोग घर जाके उसको पूरी वीडियो दिखाते हैं और फिर जो हुआ वो सब बताते हैं। बट आज भी ये रोहित बोलता है कि मुझको
इसके बाद का कुछ भी याद ही नहीं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके पास अगर कोई भी ऐसी स्टोरी या कोई भी ऐसा इंसिडेंट या हॉरर इंसिडेंट आपके पास में है तो वो आप मेरे से शेयर करिए, वो मैं कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे मैं और नई नई वीडियोस लाऊँ आपके लिए। थैंक यू।